जय माता दी। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की तीसरे दिन की कथा। चंद्रघंटा का अर्थ है चांद की तरह चमकने वाले। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। चंद्रघंटा माँ के 10 हाथ है, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, वरवान है। एक हाथ में आशीर्वाद तो दूसरा हाथ में अभय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ में अपने हृदय पर रखती है। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित और गले में सफेद मूलों की माला शोभित है। इन देवी का वाहन वाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं इससे भक्तों को संसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। तो आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की विस्तार से कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। महिषासुर असुरों का राजा था और इंद्र देवताओं के। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इससे सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों ने मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तब वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों ने दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया और इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े बड़े दानवों और राक्षसों का संहार कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्म पत्री में शुक्र दोष समाप्त होता है। तो भक्तजन, ये थी माता चंद्रघंटा की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।